Hello friends, welcome to my channel Story Stream Audiopaa. Please subscribe दो न्यू वीडियो देखने के लिए। एपिसोड 23 राजहंस मोती। प्रेम ने जैसा राम सहाय से कहा था राम सहाय बिल्कुल वैसा ही कर देता है, लेकिन प्रेम की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने लगता है। राम सहाय को डर था कि अगर उसकी नजर हटी तो प्रेम फिर से कोई बवाल खड़ा करके उसे फंसा देगा। राम सहाय के मन में चल रही बातें से अनजान प्रेम अंगूठी के चारों तरफ घूम रहे ऊर्जा पुंज दे बड़े ध्यान से देख रहा था। प्रेम के देखते ही देखते अंगूठी के चारों तरफ जो रंगीन रोशनी घूम रही थी वह अंगूठी के अंदर जाने लगती है। राम सहाय भी अंगूठी में हो रही हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। अंगूठी के अंदर जैसे ही पंच तत्व को जागृत करने वाली ऊर्जा प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम अपनी उंगली में एक कट लगाकर एक बूंद खून अंगूठी के ऊपर गिरा देता है। जैसे ही प्रेम का खून अंगूठी को छूता है वह हवा में ऊपर उड़ने लगती है। थोड़ा ऊपर उठने के बाद अंगूठी वापस जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही प्रेम अंगूठी को हवा में पकड़ लेता है। अपने हाथों में अंगूठे को देखते हुए प्रेम राम सहाय से करता है, चलो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही देर में इसके ऊपर की गई तकनीक का असर खत्म हो जाएगा और यह वापस साधारण अंगूठी बन जाएगी। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय भी समझ आता है कि उसके पास अधिक समय नहीं है, इसीलिए वह बिना देर लगाए कैमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। प्रेम भी राम सहाय के पीछे पीछे कमरे के बाहर निकल आता है। बाहर आकर दोनों लोग देखते हैं कि दुकानदार परेशान हालत में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दुकानदार दरवाजे की तरफ देखने लगता है, जहां पर प्रेम और राम सहाय उसे खड़े दिखाई देते हैं। राम सहाय को देखकर दुकानदार डरते हुए चेहरे के साथ राम सहाय से कहता है, गुरुजी, क्या आपने अंगूठी से श्राप हटा दिया? दुकानदार की बात सुनकर राम सहाय गुरुदेव का नाटक करते हुए दुकानदार से कहता है, इस प्रश्न का उत्तर मेरी शिष्य देगा। इतना कहकर राम सहाय प्रेम को देखकर इशारा करता है। राम सहाय का इशारा देखकर प्रेम भी नाटक करते हुए कहता है, श्रेष्ठ, मेरे गुरुजी ने अंगूठी से श्राप हटाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस अंगूठी के ऊपर कोई ताकतवर श्राप है, इसीलिए इस अंगूठी से श्राप हटाने के लिए हमें इसे अपने साथ अपने आश्रम ले जाना होगा। अंगूठी को साथ ले जाने के बाद सुनकर दुकानदार परेशान हो जाता है। दुकानदार के चेहरे पर आई चिंता देखकर प्रेम समझ जाता है कि दुकानदार अभी इस अंगूठी को देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रेम अपने हाथ से अंगूठी दुकानदार के हाथों में देते हुए कहता है, श्रेष्ठ, आप खुद ही इस अंगूठी को देखिए। इतना कहकर प्रेम अंगूठी दुकानदार के हाथों में दे देता है। तभी अंगूठी से तेज लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है और उस अंगूठी से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे दुकानदार नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर आवाज निकालने के बाद अंगूठी वापस सामान्य होकर नीचे आ जाती है, लेकिन इस बार अंगूठी दुकानदार की हाथों में नहीं बल्कि प्रेम के हाथों में आई थी। दुकानदार अंगूठी को देखते हुए प्रेम से पूछता है, क्या इस अंगूठी पर यही श्राप है? प्रेम अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, अगर आपने अभी इस अंगूठी को अपने पास रखा तो यह अंगूठी आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा को नष्ट कर देगी। प्रेम की बात सुनकर ना चाहते हुए भी दुकानदार अंगूठी को देने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी इंसान जिसकी जान खतरे में हो वह भला अपनी खतरे को अपने पास क्यों रखेंगी। दुकानदार की बात सुनकर प्रेम मन ही मन मुस्कुरा देता है और वापस उसकी दुकान पर आ जाता है। वापस दुकान पर आने के बाद प्रेम अपने पास से 2 हार निकालकर दुकानदार को देते हुए कहता है, श्रेष्ठ, यह 2 कीमती हार है, आप इन्हें खरीद लीजिए। दुकानदार प्रेम के हाथ से हार लेकर उन्हें देखने लगता है, फिर उन्हें अपनी दुकान में रखते हुए प्रेम को 2 थैली देते हुए कहता है, यह लो, इसमें 3 लाख सोने के सिक्के हैं। दुकानदार की बात सुनकर प्रेम खुश हो जाता है। वैसे भी उसे यह 3 लाख सोने के सिक्के मुफ्त में मिले थे, भले ही वह काम हो लेकिन प्रेम के लिए काफी थे। तभी दुकानदार प्रेम को एक पत्थर देते हुए कहता है,
और यह लो मेरी मदद करने का उपहार। दुकानदार की बात सुनकर प्रेम उसके हाथ से पत्थर लेकर उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार ने उसे एक साधारण पत्थर क्यों दिया है। पत्थर के बारे में जानने के लिए प्रेम राम सहाय की तरफ देखता है कि वह कुछ बताएगा, लेकिन जब प्रेम की नजर राम सहाय के ऊपर पड़ती है, वह राम सहाय के चेहरे के भाव देखकर हैरान हो जाता है। प्रेम धीरे से राम सहाय से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो? प्रेम की बात सुनकर राम सहाय होश में आता है और प्रेम को देखते हुए अपनी आवाज में अविश्वास को छिपाते हुए कहता है, राजकुमार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पुरातन भूमि पत्थर है। कहा जाता है कि यह स्वर्ग की धरती का पत्थर है। इससे धरती तत्व के साधकों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है और उसे सड़क की आध्यात्मिक शक्ति भी उत्कृष्ट हो जाती है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम हैरानी से अपने हाथ के पत्थर को देखने लगता है। उसे नहीं लगा था कि एक साधारण सा पत्थर इतना कीमती होता। राम सहाय से पत्थर के बारे में सारी जानकारी सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए दुकानदार की तरफ देखकर कहता है, श्रेष्ठ, आपने यह अमूल्य खजाना मुझे देने के लायक समझा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रेम की बात सुनकर दुकानदार प्रेम को ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम भले ही अपना रूप बदल के आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ और आगे चलकर तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत होगी। इतना सोचकर दुकानदार प्रेम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह तो मेरा फर्ज था। आपने मेरी मदद की बदले में मैंने आपको एक उपहार दिया। अपना सारा काम खत्म करने के बाद प्रेम दुकानदार से विदा लेता है और वापस राम सहाय के साथ काले बाजार को देखने लगता है। काले बाजार में बहुत सी कीमती चीजें बिक रही थी। उसमें कुछ ऐसी भी चीज थी जिन्हें राज्य में बेचने पर प्रतिबंध था। प्रेम और राम सहाय दोनों काले बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी उन दोनों के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ती है, गुरुजी, क्या आपको यह चीज पसंद है? जिस पर गुरुजी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ राजकुमार तेजस, यह चीज मुझे पसंद है। अपने गुरु की बात सुनकर राजकुमार तेजस तुरंत उस चीज की कीमत लगाते हुए कहता है, बताओ इस सुनहरे राजहंस के मोती की कीमत क्या है? जिस पर दुकानदार बिना मूल भाव के कहता है, 1,00,000 सोने के सिक्के। दुकानदार के भाव सुनकर राजकुमार तेजस का चेहरा लाल हो जाता है और वह हिचकिचाते हुए दुकानदार से कहता है, मैं इसी राज्य में रहता हूँ, तुम मुझे यह मोती दे दो, मैं तुम्हें पैसे बाद में भिजवा दूंगा। असल में राजकुमार तेजस और गुरुजी दोनों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था ताकि काले बाजार में कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि अगर कोई भी उन्हें पहचान लेता तो उन्हें धक्के मारकर काले बाजार से बाहर निकाल दिया जाता। राजकुमार तेजस की बात सुनकर दुकानदार राजकुमार तेजस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता और वैसे भी मैं किसी को उधर चीज नहीं देता हूँ। इतना कहकर दुकानदार राजकुमार तेजस और गुरुजी को वहां से जाने का इशारा करने लगता है। प्रेम जो दूर खड़े होकर यह सब तमाशा देख रहा था, उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे राजकुमार तेजस अपनी गुरुजी के लिए खरीदना चाहता था। वह सुनहरा मोती एक जो मुट्ठी के साइज का था, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। प्रेम उस राजहंस मोती को देखते हुए राम सहाय से पूछता है, राम सहाय, यह राजहंस मोती क्या है? प्रेम की बात सुनकर राम सहाय उस तरफ देखा है जहां पर प्रेम देख रहा था। उसकी भी नजर राजहंस मोती पर पड़ती है, जिसे देखकर राम सहाय प्रेम को बताते हुए कहता है, राजकुमार, यह राजहंस मोती एक राजसी खजाना है। कहा जाता है कि इस राजहंस मोती को महाराज के पूर्वजों ने देवताओं से प्राप्त किया था। इसके बाद उनकी लड़ाई तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति दोनों उच्च स्तरीय हो गई थी। इतना कहकर राम सहाय कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन इतने सालों बाद यह मोती सामने आया है और वह भी काले बाजार में। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम पूछता है, इतने सालों बाद आया है, इसका क्या मतलब है? जिस पर राम सहाय समझते हुए कहता है,
असल में राजकुमार, यह मोती कुछ साल पहले राजमहल से चोरी हो गया था। महाराज ने इसे खोजने के लिए काफी लोगों को लगाया था, लेकिन यह मोती कहीं नहीं मिला था। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपने मन में सोचते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आज इस राज्य के महाराज का जन्मदिन है तो मैं उन्हें यह उपहार तो दे ही सकता हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों बाद सारी चीजें लेकर यहाँ से चला ही जाऊंगा। इतना कहकर प्रेम राम सहाय को लेकर उस दुकान की तरफ चला जाता है जहाँ पर इस वक्त राजकुमार तेजस और गुरुजी खड़े थे। प्रेम राम सहाय के साथ दुकान पर चला जाता है और दुकानदार से सख्त आवाज में कहता है, श्रेष्ठ, यह मोती मेरा है, मुझे यह चाहिए। प्रेम की बात सुनकर राजकुमार तेजस, गुरुजी और दुकानदार तीनों घूर कर प्रेम की तरफ देखने लगते हैं। राम सहाय जो के साथ खड़ा था वह तुरंत प्रेम के पीछे जाकर छुप जाता है, क्योंकि उसे डर था कि प्रेम की यह बात सुनकर उन तीनों में से कोई ना कोई उसे जरूर मारेगा। लेकिन जब कुछ देर तक राम सहाय पर हमला नहीं होता है तो राम सहाय प्रेम के पीछे से बाहर आ जाता है और अपने सामने खड़े लोगों को देखने लगता है। दुकानदार प्रेम पर चिल्लाते हुए कहता है, यह राजहंस मोती तुम्हारा है। तुम पागल तो नहीं हो? मुझे ही नहीं बल्कि राज्य में सबको अच्छे से पता है कि यह मोती राजसी खजाना है और तुम साधारण आदमी होकर इसे अपना बता रहे हो। दुकानदार की बात सुनकर प्रेम बड़े आराम से कहता है, हाँ, यह मेरा ही है। राजकुमार तेजस को भी प्रेम की बात सुनकर क्रोध आने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि राजहंस मोती राजमहल की अमानत है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने खड़ा गया आदमी उसे अपना बता रहा था। राजकुमार तेजस प्रेम की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुम इस राजसी खजाने को झूठ बोलकर अपना बता रहे हो, इसकी सजा तुम जानते भी हो। प्रेम राजकुमार तेजस की बात सुनकर उसे नजरअंदाज कर देता है और दुकानदार से कहता है, मुझे मेरी चीज वापस करो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण की बात सुनकर राजकुमार तेजस और गुरुजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि राजहंस मोती राजसी खजाना है, लेकिन एक आम इंसान भला उस चीज का प्रमाण कैसे दे सकता था जो चीज उसकी थी ही नहीं। दुकानदार भी प्रेम की बात सुनकर हैरान हो जाता है और हैरानी में कहता है, तुम प्रमाण दोगे भला कैसे? इतना कहकर दुकानदार हंसने लगता है। तभी प्रेम राजहंस मोती को उठाने का इशारा करता है, जिसे देखकर दुकानदार मना कर देता है। तभी गुरुदेव की आवाज आती है, भाई, यह मोती इसे दो, मैं भी तो देखूं कि यह इस मोती का प्रमाण कैसे देता है। एक और आवाज आती है जो राजकुमार तेजस की थी, हाँ भाई, तुम इसे मोती दे दो, मैं भी तो देखूं कि जो चीज इसकी है ही नहीं वह उस चीज का प्रमाण कैसे देगा। दो लोगों की बात सुनकर दुकानदार भी हिचकिचाते हुए प्रेम को सजहंस मोती दे देता है। राजहंस मोती हाथों में आते ही प्रेम को अपने शरीर में एक हलचल महसूस होती है। प्रेम समझ जाता है कि हो ना हो इस मोती से ही उसके आध्यात्मिक चक्र जागृत होंगे। यह सोचते ही प्रेम के मन में उस मोती को पाने की इच्छा पड़ जाती है और वह मोती पर 2-3 बार हाथ फेरते हुए मोती को वापस कर देता है। राजकुमार तेजस और गुरुजी दोनों गुस्से में आ जाते हैं। उन दोनों को पूरा यकीन था कि हो ना हो यह सब एक नाटक है। इसीलिए गुरुजी, राजकुमार तेजस दोनों लोग प्रेम पर चिल्लाते हुए कहते हैं, यह सब क्या कर रहे हो तुम? हमारे सामने भ्रम पैदा कर रहे हो कि यह मोती तुम्हारा है। राजकुमार तेजस और गुरुजी की बात सुनकर प्रेम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में ही कहता है, मेरी चीज अगर खुद मुझे साबित कर रही है तो इसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत है? प्रेम के कहते ही मोती से फिर एक आवाज आती है, तुम दोनों लोग बिना वजह मेरे मालिक को परेशान कर रहे हो, मैं सच में अपने मालिक का हूँ। टू बी कंटिन्यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।